हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की जो थर्ड यूनिट है नर्सरिंग लिटरेचर, उसकी पोएम है व्हाट अ बर्ड थॉट, उसे हम आज करने वाले हैं। इस पोएम के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए एक पेड़ दिया हुआ है और पेड़ की जो ट्विग्स हैं वहां पर एक पैरट बैठा हुआ है। यहाँ पर एक घोंसला बना हुआ है जिसमें 3 बर्ड्स बैठे हैं और ये मम्मी बर्ड है जो कि यहाँ पर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही है। तो ये हमें यहाँ पर इस चैप्टर में इस इमेज में दिखाया गया है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। अब एक ऐसे टाइम के बारे में सोचना है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें, जिसमें हमने बहुत हार्ड वर्क किया था और तब हमने क्या किया था, एंड हाउ डिड इट हेल्प यू, और इसने हमारी किस तरह से हेल्प की। हाउ डिड इट मेक यू फील, और इसके बाद आपको कैसा फील हुआ। तो भाई रेगुलर लाइफ जो है हमारी, उसमें हमेशा ही हार्ड वर्क चलता ही रहता है। स्कूल टाइम में स्टडी स्ट्रेस रहता है तो स्टडी के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद जॉब के लिए हार्ड वर्क करते हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स। अब हम बर्ड्स को कहाँ देखते हैं वो हमें बताना है। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, और जब आप बर्ड्स को देखते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं। सो यूजुअली आई सी बर्ड्स इन गार्डन्स एंड ऑन पार्क ट्रीज। अब जब मैं देखता हूँ ज्यादातर तो गार्डन्स में या फिर पार्क के जो ट्री होते हैं या फिर आसपास रोड के भी ट्री होते हैं, वहां पर हम बर्ड्स को देखते हैं। दे आर सीन मूविंग एंड फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह हमें जाते हुए दिखते हैं, या फिर विदाउट मूविंग वो बैठे हुए भी दिखते हैं हमें। दे पिक अप फूड ग्रेन्स एंड वर्म्स फॉर देमसेल्व्स एज फूड। अब वो या तो फूड के जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, वो उठाते हैं, या फिर कीड़े मकोड़ों को, वर्म्स को अपने भोजन के लिए उठाकर ले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड व्हाई। क्या आप एक बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो क्यों। सो डेफिनेटली आई वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो जाहिर सी बात है मैं भी एक बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन के बिना ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है, बिना किसी बाउंडेशन के घूम सकूं, उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं। और हमें ये भी एस्पेक्ट ले सकते हैं कि ट्रैफिक में ना फंसूं, मैं इजीली ऊपर से ही उठ जाऊंगा, जल्दी से पहुंच जाऊंगा। तो ये चीज भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। अब एक छोटा सा बेबी बर्ड होता है, वो अपने दुनिया के बारे में क्या सोचता है कि उसकी दुनिया कितनी सी है। सो इट फील सिक्योर इन इट्स नेस्ट because it does not have to go out to search for food, its mother gets it for it। अब एक बेबी बर्ड के बारे में बात करें तो उससे ऐसा फील होता है कि उसकी नेस्ट जो है वो उसके लिए सबसे सिक्योर चीज है, सबसे बेस्ट चीज है, जहां पर उसे फूड को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है। वहीं पर रहते हुए उसकी माँ उसके लिए खाना ले आती है, तो वो उसके लिए बेस्ट पैम्परिंग होती है, वो उसके लिए बेस्ट लाइफ होती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको हमने रिप्लेस करना है उनके मीनिंग्स के साथ। तो पहला है द कलर ऑफ द फेदर वाज नॉट डार्क बट पेल। अब पेल का क्या मीनिंग होता है। यहाँ पर एक फेदर, एक पर की बात की गई है, जो एक चिड़िया का या फिर किसी भी पक्षी का, किसी भी बर्ड का जो पर होता है, उसकी फेदर्स होते हैं, तो उसके बारे में बात की है कि वो डार्क नहीं है, कैसा है, पेल है। पेल का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी कि कम रोशनी का या फिर कम लाइट का, यानी कि कोई धुंधला सा कलर जो कि व्हाइट जैसा होता है या फिर येलोइश होता है, हल्का सा लाइट होता है। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। अब जो बटरफ्लाई है वो बहुत ही लाइटली और बहुत ही तेजी से एक फ्लावर पर जो है वो चली जाती है। तो मूव्ड लाइटली एंड क्विकली का क्या मतलब होता है, फ्लटर्ड, यानी कि फड़फड़ाते हुए, जल्दी से। सी है फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स। अब यहाँ पर फाइनली को हमने रिप्लेस करना है फाइनली, यानी कि अंततः, जिसे हम कहते हैं एट लास्ट। और फिर है द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क को हमने रिप्लेस करना है, हार्ड वर्क होता है, किसी भी चीज का हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो हमारे लिए लेबर वर्क होता है, वो हमारी मेहनत होती है। तो ए का होगा लाइट, बी का फ्लटर्ड, सी का एट लास्ट एंड डी का लेबर। तो अब पोयम में ये देखिए यहाँ पर हमें इमेज दी गई है जो, जिसमें कि एक बर्ड दिखाया गया है जो कि अपने घोंसले से उड़कर बाहर आ रहा है। यहाँ पर ये एक एग शेल है जो टूटा हुआ पड़ा है, और एक एग है जो क्लोज्ड पड़ा है, बंद पड़ा है अभी भी, और ये इसकी नेस्ट है चिड़िया की, जहाँ पर वो अपने बच्चों को रखती है या फिर खुद रहती है और खाना लेकर आती है। और ये पेड़ उसका पूरा घर ही मान सकते हैं हम। तो ये उस बर्ड के बारे में ही है कि वो बर्ड है वो अपनी लाइफ को किस तरह से एक्सप्लोर करता है। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। अब यहाँ पर एक बर्ड है वो अपने बारे में बता रहा है। आई है यानी कि वो फर्स्ट नरेटिव में शो कर रहा है कि मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, तो वो बर्ड अपने बारे में बता रहा है कि सबसे पहले तो मैं एक छोटे से घर में रहा था एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और वहां पर बहुत ही अच्छे
तरीके से रहा था। अब ये इसका जो छोटा सा घर है वो कौन सा घर है? वो ये एग है जिसके अंदर वो बाहर निकलने से पहले रह रहा था। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड। और जब ये बर्ड इस एग के अंदर था, एग शेल के अंदर था, तब उसे लगता था दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी है और राउंड है, मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। और हालांकि ये दिखाया हुआ है कि ये ब्लू कलर का एग है, तो इस बर्ड को लगता था कि ये जो मेरी दुनिया है ये ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की इसकी आउटलेयर है, और पेल है यानी कि हल्की हल्की धुंधली है, लाइट कलर की है। यहाँ पर प्रॉपर डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू दिखाया गया है कलर। पेल का हमने अभी मीनिंग पढ़ा, लाइट होता है, हल्का रंग। तो फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंग जो बर्ड है उसका घर जो है, पहले जो स्टार्टिंग का हाउस था वो बहुत ही छोटा था, जो उसके लिए बहुत अच्छा था, जहां पर वो बहुत अच्छे से रह रहा था। और उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया जो है छोटी थी, राउंड थी और हल्के ब्लू शेड की थी उसकी दुनिया। अब सेकंड स्टेंजा के अंदर कहते हैं आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। अब ये यहाँ पर बर्ड एगशेल के बाहर आ गया, तो इसका अगला घर कौन सा हुआ? ये नेस्ट जो है ये इसका अगला घर हो गया, ये घोंसला इसका अगला घर बना। नॉर नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर। अब जब ये इस एगशेल से बाहर आया बर्ड, तो इसे पता चला कि मेरी एक मदर है जो घोंसला बनाकर रहती है, जिस घोंसले का जो पालन पोषण है वो मेरी मदर ही करती है। और ये जो दुनिया है, हालांकि ये घोंसले में रह रहे थे, इसीलिए लगा इस बर्ड को कि ये जो दुनिया है ये पूरी जो है स्ट्रॉ की, घास फूस की बनी हुई है। नॉर नीडेड एनी अदर। तो इस बर्ड को लगता है कि जो छोटी सी उसकी नेस्ट है बस वही पूरी दुनिया है, इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। तो वो ही इतनी सी चीज है जिसमें वो रह रहे हैं, और ये सारी दुनिया जो है ये किसकी बनी हुई है? स्ट्रॉ की बनी हुई है। और इसका पालन पोषण कौन कर रहा है? इसका ध्यान कौन रख रहा है? मेरी मदर रख रही है। अब अगले स्टेंजा में कहते हैं वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। अब एक दिन की बात बताते हैं जब ये बर्ड जो है अपनी नेस्ट छोड़कर फ्लटर करता है, यानी कि थोड़ा फड़फड़ाने की कोशिश करता है, टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। और ये बर्ड किस लिए फ्लटर करता है, किस लिए फड़फड़ाने की कोशिश करता है? ताकि वो देख सके कि वो क्या क्या चीज ढूंढ सकता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। और वो हल्का सा नेस्ट के किनारे पर या बाहर की तरफ आता है बर्ड, तो उसे पता चलता है कि ये दुनिया भाई स्ट्रॉ की नहीं बनी हुई है, ये दुनिया तो किसकी बनी है? ये दुनिया लीव्स की, पत्तियों की बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। अब यहाँ पर वेरी ब्लाइंड का मतलब है अंधेरे में रहना। तो बर्ड कहता है कि अभी तक तो मैं अंधेरे में ही था, अभी तक मुझे लग रहा था, पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया एग शेल की बनी हुई है जो कि ब्लू कलर की है। फिर मुझे लगने लगा कि ये दुनिया जो है वो स्ट्रॉ की बनी हुई है, घास फूस की बनी हुई है, जो कि सिर्फ मेरी नेस्ट ही है। और फिर उसे लगता है कि ये दुनिया जो है पत्तियों की बनी हुई है, यानी कि अभी तक वो खुद को बिल्कुल अंधा समझ रहा था, वो अंधेरे में जी रहा था इस चीज के कि दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है। और लास्ट स्टेंजा में बर्ड कहता है एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अब बर्ड कहता है कि अब फिर कुछ टाइम बाद मैं ट्री के बाहर की तरफ निकला और मैंने देखा उड़कर थोड़ा सा, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। अब यहाँ पर क्वाइट का मीनिंग है इनफ। एक वर्ड होता है क्वाइट, QUIET, जिसका मतलब होता है साइलेंट या फिर शांत हम कहते हैं जिसे। और एक यहाँ पर ये जो क्वाइट आया है QUITE, इसका मीनिंग होता है इनफ। अब यहाँ पर बर्ड समझता है कि मैं जब थोड़ा सा ट्री से बाहर की तरफ निकलता हूँ, लीव से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो खुद को मैं समझता हूँ कि मैं इतना फिट हो चुका हूँ कि मैं ग्रोन अप लेबर्स की तरह, यानी कि जो अपने लिए ही खाना बनाते हैं, अपना फूड अपने आप ही गेन करते हैं, मैं उतना वर्कर बन चुका हूँ कि मैं खुद का खाना खुद से इकट्ठा कर सकूं। ऐसा वो खुद को फिट समझता है इस तरह से। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। अब यहाँ पर पिछले पेज पर हमने देखा था वो जो पेड़ था वहां पर एक पैरट भी बैठा था, तो शायद उस पैरट के लिए कहा गया हो कि वो उसका नेबर है। तो यहाँ पर बर्ड कहता है कि अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब मैं थोड़ा सा और पेड़ से बाहर निकल कर देख रहा हूँ तो ये दुनिया किस चीज की बनी हुई है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि बिल्कुल पहले स्टेंजा में उस बर्ड के अकॉर्डिंग वो दुनिया जो है एगशेल की बनी हुई है, ब्लू कलर की है। फिर सेकंड स्टेंजा में वो नेस्ट की बात करता है, फिर थर्ड स्टेंजा में वो लीव्स की बात करता है, और फोर्थ स्टेंजा में बर्ड कहता है कि मुझे अब नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अब वो बाहरी दुनिया में आ गया है, उससे सारी चीजें आसपास की दिखने लग गई हैं। तो बर्ड को लगता है कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है और किस चीज की बनी हुई है मुझे नहीं समझ आ रहा है, एंड नीदर डू माय नेबर्स। और शायद जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है वैसे ही मेरे नेबर्स को भी नहीं समझ आ रहा होगा, यानी कि उस पेड़ में और जितने भी बर्ड्स वगैरह रहते हैं उन्हें भी नहीं समझ आ रहा होगा कि ये दुनिया किस चीज की बनी हुई है। और इसी के साथ ये पोएम जो है हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। इसमें राइटर का नेम नहीं है, यहाँ पर एनोनिमस लिखा हुआ है, यानी कि किसने लिखी है हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस
इसमें राइम स्कीम की बात करते हैं हम। तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं हम जान चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं मेन वर्ड जो है वो अंडरलाइन करता हूँ, हाउस, वेल, राउंड, शेल। तो हाउस को हमने दे दिया ए अल्फाबेट, अब आगे वेल को हमने दिया बी अल्फाबेट। अब क्या हाउस या वेल से मैच कर रहा है राउंड? नहीं कर रहा है, तो इसे हमने सी दे दिया। और शेल जो है वो राउंड से मैच नहीं कर रहा लेकिन वेल से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो हमारी जो राइम स्कीम है फर्स्ट स्टेंजा की वो आ जाएगी ए बी सी बी। सेकंड स्टेंजा में नेस्ट, अदर, स्ट्रॉ, मदर। अब अदर और मदर मैच कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, तो इनकी सेम रहेगी। नेस्ट को हमने दे दिया ए, अदर को दे दिया बी। क्या स्ट्रॉ जो है वो नेस्ट या अदर से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसे हमने दे दिया सी। मदर जो है वो अदर से मैच कर रहा था, तो इसे हमने दे दिया बी। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी बी। अब थर्ड स्टेंजा में देखते हैं हम, तो नेस्ट, फाइंड, लीव्स, ब्लाइंड। फाइंड और ब्लाइंड मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम राइम स्कीम आ रही है ए बी। लीव्स जो है वो नेस्ट और फाइंड से मैच नहीं कर रहे, तो सी। ब्लाइंड जो है वो फाइंड से मैच कर रहा है, तो इसे हमने दे दिया बी। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी बी। फोर्थ स्टेंजा में है ट्री, लेबर्स, मेड, नेबर्स। अब लेबर्स और नेबर्स जो है वो राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी। यहाँ पर मेड जो है वो लेबर्स और ट्री से मैच नहीं कर रहा, तो सी। फिर यहाँ पर लेबर्स नेबर्स से मैच कर रहा है, तो बी। तो फोर्थ स्टेंजा की राइम स्कीम होगी ए बी सी बी। अब इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस आ रही हैं उसको हम देखेंगे। तो पहली डिवाइस हम जो देखेंगे लिटरेरी डिवाइस वो है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन यहाँ पर किस किस लाइन में आ रहा है तो मैं डिनोट कर रहा हूँ। लाइन फर्स्ट में देखिए एक वर्ड आ रहा है लिव्ड और एक वर्ड आ रहा है लिटिल। तो यहाँ पर ले का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन हो जाएगा। ए को ए मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि एलिट्रेशन। फिर लाइन सेकंड में कोई भी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर हमें एलिट्रेशन से रिलेटेड नहीं दिख रही है। लाइन थर्ड में है वर्ड वोज, तो यहाँ पर वे का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। और फोर्थ लाइन में देखें तो फोर्थ लाइन में एलिट्रेशन कोई भी नहीं आ रही है। फिफ्थ लाइन में अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ लाइन में फिर से सेम रिपीट हो रहा है लिव्ड और लिटिल, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन आ रही है हमारे सामने। फिर सिक्स्थ लाइन में नोर, नीडेड, न का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन आ रही है। उसके बाद सेवंथ लाइन में देखेंगे तो वर्ड वोज फिर से रिपीट हो रहा है, तो वे का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन आ जाएगा। फिर एट्थ लाइन में एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस नहीं आ रही है। उसके बाद नाइन्थ लाइन में देखिए फ्लटर्ड फ्रॉम, फे का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद 10th 11th 12th लाइन में कोई रिपीटेशन नहीं है। 13th लाइन में कोई रिपीटेशन नहीं है। 14th लाइन में देखें तो 14th लाइन में फिट फॉर, फे का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस आ रही है। ये एलिट्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मैंने अलग से भी लिटरेरी डिवाइसेस की वीडियो बना रखी है, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से एलिट्रेशन जो है वो ढूंढा जाता है। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी डिवाइस हम देखेंगे एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? जब हम किसी भी वोवल साउंड को किसी भी वर्ड के बीच में आते हुए देखते हैं और एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में सेम वोवल साउंड रिपीट हो रहा होता है, तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन सी लाइन में आ रहे हैं एजोनेंस। तो लाइन फर्स्ट के अंदर आ रहा है एक वर्ड लिव्ड और लिटिल, जिसमें कि छोटा ई का साउंड जो है, छोटी ई का साउंड जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और सेम साउंड ही लाइन 5 के अंदर रिपीट हो रहा है। लिव्ड और लिटिल के अंदर छोटे ई का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद लाइन सेकंड के अंदर वर्ड है देयर, वेरी, वेल, इसमें ए का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ए का साउंड आ जाएगा। फिर लाइन थर्ड के अंदर एक वर्ड है थॉट और एक वर्ड है स्मॉल, इसमें ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ओ का सिंबल आ जाएगा। फिर लाइन 4 के अंदर मेड और पेल, इसमें ए का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर लाइन 5th के अंदर जो नेक्स्ट वर्ड है और नेक्स्ट वर्ड है, इसमें ए का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर लाइन 7th के अंदर थॉट और स्ट्रॉ, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है ओ का साउंड, तो यहाँ पर ओ का साउंड आ जाएगा। और लाइन 8 के अंदर है बाय माय, यहाँ पर आई का साउंड रिपीट हो रहा है। अब आगे लाइन 15 में एक वर्ड है डोंट और एक वर्ड है नो, इसमें यहाँ पर रिपीट हो रहा है आउ का साउंड। फिर लास्ट लाइन में एक वर्ड दिया हुआ है नीदर और एक वर्ड दिया हुआ है हमें माई, इसमें आई का साउंड रिपीट हो रहा है। और इसी लाइन में एक वर्ड है नीदर और एक वर्ड है नेबर्स, इसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? तो इसमें ए का साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस पोएम में एलिट्रेशन और एजोनेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर वर्ड्स आ रहे थे वो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं आपको कि कहाँ कहाँ पर एलिट्रेशन है और कहाँ कहाँ पर एजोनेंस है। इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।